बिहार राज्य योग प्रशिक्षक संघ के लोगों ने बीजेपी कार्यालय के पास प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन कर रहे योग प्रशिक्षक जंजीर पहनकर पहुंचे। ये प्रदर्शनकारी योग आयोग का गठन करने और योग प्रशिक्षक को अस्थायी करने सहित 5 सूत्री मांग को लेकर बीजेपी ऑफिस पहुंचे थे। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं अनोखा प्रदर्शन, जंजीर पहनकर ये प्रदर्शन इन्होंने किया अपनी मांगों को लेकर। बीजेपी ऑफिस के बाहर ये प्रदर्शन किया गया है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी निषेध लाइव जुड़ गया। निषेध, क्या स्थिति है फिलहाल प्रदर्शन को लेकर, किस तरह की तस्वीरें हैं? बिल्कुल राहुल, देखिए इस वक्त मैं बीजेपी दफ्तर के ठीक बाहर मौजूद हूँ और यहाँ की तस्वीर आपको सबसे पहले दिखाता हूँ। भारी संख्या में यहाँ पर आप देखिए पुलिस बल की तैनाती गेट के पास ही, चूंकि बीजेपी का ये प्रदेश कार्यालय है और यहाँ पे साइड में आप देख सकते हैं काफ़ी संख्या में जो योग प्रशिक्षक हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, हाथों में तख्तियाँ लिए हुए हैं और 5 सूत्री इन लोगों की मांग है। कह रहे हैं योग आयोग का गठन किया जाए, योग प्रशिक्षकों का स्थायीकरण किया जाए। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग में योग प्रशिक्षक को पार्ट टाइम की जगह फुल टाइम कर एक समान वेतन की ये लोग मांग कर रहे हैं। तो 5 सूत्री इन लोगों की मांगे हैं और इस मांगों को लेकर के आज ये लोग यहाँ पर पहुंचे हैं बीजेपी दफ्तर के पास। कुछ देर पहले खूब नारेबाजी यहाँ पर हो रही थी, लेकिन प्रशासन ने इनको बीजेपी दफ्तर के गेट के पास से हल्का साइड में कर दिया है। लेकिन अभी भी ये लोग यहीं पर डटे हुए हैं, यहाँ से हटने को तैयार नहीं है। हम बातचीत भी करेंगे। क्या नाम है, कहाँ से आए हैं? अनंत कुमार, बांका जिला से। क्या मांगे हैं? योग शिक्षक की प्रतिनियुक्ति की जाए, योग शिक्षक को अस्थायी रूप से किया जाए और मानदेय बढ़ाया जाए। 250 रुपया कोई मानदेय नहीं होता है आज के डेट में। आप समझ सकते हैं कि हम एक योग शिक्षक के मानदेय आपके अनुसार, सरकार के अनुसार उनको बढ़ाने का प्रयास किया जाए। हमसे उनसे विनती है, हमारे झारखंड सरकार से विनती है कि झारखंड सरकार से नहीं, सॉरी बिहार सरकार से और राष्ट्र सरकार से विनती है कि इस मानदेय को 250 से थोड़ा जो जनविन होता है, जो हम उस मानदेय से अपने घर परिवार को, अपने समाज को चला सकें, उस पे उसकी ओर ध्यान दें। कब से काम कर रहे हैं हम? ये जो योजना है 2018 से है। चूंकि योग जो है वो अतीत के गर्भ से कोई प्रसुप्त कपोल कथा नहीं है, बल्कि वर्तमान युग की अनिवार्यता है। योग आने वाले युग की परंपरा है। आज संयुक्त राष्ट्र संघ के असेंबली में योग दिवस को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दिवस को प्रस्ताव पारित किया और योग दिवस बड़े बैनर के तले बड़े बड़े सरकार और मैं आऊंगा, लेकिन एक तस्वीर दिखा रहा हूं। यहाँ पे ये लोग योग कर रहे हैं, वो तस्वीर भी मैं आपको दिखा रहा हूँ बीजेपी दफ्तर के बाहर। और ये तस्वीर देखिए, ये योगा करते हुए यहाँ पर दिखा रहे हैं और इस बात को भी बता रहे हैं कि योग करने से कितने प्रकार की जो बीमारियां हैं उससे भी मुक्ति मिल जाती है अगर प्रॉपर तरीके से लोग योग करें तो। और इनका काम यही है, लोगों को बताते हैं और काफ़ी संख्या में अलग अलग जिलों से ये लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। और ये बीजेपी दफ्तर के बाहर की तस्वीर देखिए, ये योग करते हुए यहाँ पर तमाम जो योग प्रशिक्षक हैं वो पहुँचे हुए हैं। इधर हाथ में ये देखिए, शरीर में, माफ़ कीजिएगा, ये जंजीर जकड़े हुए हैं, लपेट कर यहाँ पर पहुँचे हैं। ये जंजीर क्यों पहन के आए? देखिए, मैं योग बोल रहा हूँ और मैं त्रासदी हो चुका हूँ। मैं स्वास्थ्य विभाग के तहत वर्क करता हूँ HWC पर। और योग के 2 आयाम है, एक सैद्धांतिक विज्ञान, एक क्रिया विज्ञान। अभी तक हम लोग क्रिया विज्ञान पे काम कर रहे थे, लेकिन पहले जो समाज का था, संगठित परिवार जीता था, अब एकल परिवार। तो एक मानसिक बीमारी की ओर लोग जा रहे हैं और विभिन्न गलत मार्ग की ओर जा रहे हैं। अब उन सब से बचाने के लिए हम ही गृहस्थ योगियों की आवश्यकता है, क्योंकि मठाधीश भी मठ में ही सीमित हैं और सरकार अपने गद्दी पे आड़ूर है और उन्होंने जनमानस और जन कल्याण के लिए योग का सहारा लिया है। अब हम योगी लोग जाग चुके हैं, जागृत हो चुके हैं। क्या चाहते हैं? हमारी सरकार से मुख्य मांगे हैं कि योग को जिस तरीके से आपने जकड़ रखा है और पूर्ण तरीके से अब फ्री नहीं दिए हैं, इसको पहला नंबर की फ्री कीजिए, इनको स्थायीकरण कीजिए और पार्ट टाइम की जगह फुल टाइम कीजिए। योग आयोग का गठन कीजिए। योग प्रशिक्षक को जो आप अस्थायी तरीके से रखे हुए हैं, 250 रुपया पे कार्य करा रहे हैं, इनको पूर्ण तरीके से फुल टाइम पे किया जाए। तो देखिए, महिलाएं भी पहुंची हुई हैं इधर। बात योग से कई प्रकार की जो बीमारी है उसको भी दूर किया जा सकता है, ये कहा जाता है। आप लोग क्या क्या बताते हैं, कब से कार्य कर रहे हैं? देखिए सर, हमारा मुख्य उद्देश्य होता है, जब हम लोग कार्यरत हैं HWC पर, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पे,
तो वहाँ पर जा कर के हम पेशेंट को उनके हिसाब से, जैसे अगर कोई बताते हैं कि डायबिटीज़ है तो डायबिटीज़ के हिसाब से हम लोग को उनको अभ्यास बताना होता है कि आपको क्या करना है। सबसे पहले हम लोग डाइट पे जाते हैं, आपको क्या लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए, उसके बाद हम लोग फिर अभ्यास पे जाते हैं, क्योंकि अगर डाइट भी गड़बड़ होगा तो फिर थोड़ा बहुत दिक्कत होगा आपके स्वस्थ रहने में। तो डाइट भी जरूरी है, फिर उसके साथ योग भी जरूरी है। आज सबसे बड़ा योग में उदाहरण है, अगर व्यक्ति थोड़ा सा सोच ले हमको स्वस्थ रहना है तो कई ऐसे अभ्यास हैं जिसको करके वो स्वस्थ रह सकते हैं। हम कहेंगे एक छोटा सा उदाहरण लीजिए आप, भ्रामरी प्राणायाम, जिसको आराम से व्यक्ति करके मानसिक रूप से। मेरे सहयोगी जितेंद्र जी से कहेंगे तस्वीर दिखाते रहे लगातार। यहाँ पर ये रोड पे देखिए ये योग प्रशिक्षक योग कर रहे हैं। अब आप बताइए क्या कह रहे हैं। आज वर्तमान समय में आज हम सरकार से ये भी कहना चाहेंगे कि सबको कुछ न कुछ सरकार ने दिया है, तो हम अपेक्षाकृत हैं और अपेक्षा भी है कि सरकार कुछ न कुछ हमको देगी। अगर हमें प्राप्त नहीं होता है, जो शांत रह के मौन रह करके मांग रहे हैं, हाथ जोड़ के विनती करके मांग रहे हैं, तो फिर तो कहा नहीं जा सकता कि आगे का ईश्वर ही तय करेगा। क्या चाहते हैं सर, क्या हो यहाँ पहुँचे हैं, क्या मांग कर रहे हैं? हम लोग की मांगे हैं कि एक सम्मानजनक वेतन हो जो अलग अलग राज्यों में देते हैं। जैसे यूपी में अगर इसी सेम पोस्ट की 32,000 सैलरी दी जाती है, राजस्थान में करीब 32,000 है, गुजरात में 36,000 है, पंजाब में 25,000 है और बिहार में सबसे कम 7,500 है। तो वो भी कहिए तो अगर एक दिन अगर परिवार चल पाता है उसमें 7,500 में 7,500 मिलता है, उसमें भी आपके आधे तो कम से कम भाड़े में चले जाते हैं, क्योंकि कोई भी सेंटर आपका 15 से 20 किलोमीटर की दूरी में है और 20 किलोमीटर जाने में आज आपको पता है कि 30 से 40 रुपए किराया लगता है। मिनिमम 100 से 150 रुपए प्रतिदिन किराए में लगता है और सरकार फिर भी कम से कम 1 साल 1.5 साल में पेमेंट करती है। पेमेंट एक तो रेगुलर नहीं करते हैं और 1 साल 1.5 साल में करते हैं। जो अलग अलग राज्य एक अपने योग प्रशिक्षक को सम्मान दे रहा है, मैं भी बिहार लोग को सम्मान नहीं मिल रहा है, सम्मान नहीं मिल रहा है। हाँ, सम्मान नहीं मिल रहा है, तभी हम लोग आज रोड पर खड़े हुए हैं सामान लेने के लिए। क्या चाहते हैं, क्या सम्मान मिले? चाहते हैं कि सरकार हम लोग को 5 सूत्री मांगे लेकर आए, उस 5 मांगे को पूरा करे। पहला है कि अस्थाई करे, मानदेय में वृद्धि करे, पार्ट टाइम से फुल टाइम करे। जो क्या चाहते हैं, क्या हो? देखिए, हमारा पहला मांग है योग आयोग का गठन होना चाहिए और हम लोगों का अस्थायीकरण होना चाहिए। हम जो पार्ट टाइम जॉब करते हैं वो फुल टाइम हो जाना चाहिए और शिक्षण संस्थान पर भी योग प्रशिक्षक का बहाली हो। हम लोग आज से नहीं, कोरोना काल से ही सेवा दे रहे हैं, लेकिन उस समय से योग विषय की अनिवार्यता हो ये चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल योग विषय का अनिवार्यता हो। आज हमारे सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट है योग, जिसके कारण विश्व योग दिवस भी 21 जून को मनाया जाता है। लेकिन फिर भी अभी हाल फिलहाल में सरकार ने हर एक फिजिकल टीचर का हो, परिचारी का हो, हर चीज़ का वेतन दुगुना कर दिया गया है, लेकिन इस योग प्रशिक्षक को अनदेखी किया गया है, जिसके कारण आज हम लोग सड़क पे आना पड़ गया है। ये कारण बता दिया इन्होंने किस कारण से इनको सड़क पे आना पड़ा। और यहाँ पे देखिए बीजेपी दफ्तर के बाहर की तस्वीर यहाँ पे योग करके दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। इधर कई महिलाएं हैं, एक बार इनसे भी बातचीत करेंगे। कहाँ से आई हैं? हम लोग महिलाएं हैं सर। हम लोग की स्थिति बहुत खराब है, दयनीय है। क्या हुआ है, क्या समस्या है जिसको लेकर? समस्या ये है कि हम लोग योग टीचर हैं और हम लोग का 250 रुपया मिलता है पर डे का। 1 घंटा की सिर्फ बोला गया कि 1 घंटा का हम लोग का ड्यूटी है, जो कि पूरा दिन निकल जाता है हम लोग का। और आने जाने में हम लोग के 250 से ज़्यादा भाड़ा लग जाता है। पटना से हाजीपुर में मेरा है, हाजीपुर जाते हैं, जो कि 250 रुपया पर डे लगता है। और वो भी मिलता है हम लोग का 7,500 रुपया पेमेंट मिलता है, जो कि 1 रुपया भी हमको नाश्ता पानी करने के लिए नहीं बचता है, और वो भी हर महीना नहीं मिलता है। देखिए यहाँ पे प्रशासन की भी टीम है। सरकार से हम लोगों को आश्वासन मिला कि हम आपकी बात को उप मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री तक पहुंचा दिए हैं। निश्चित तौर पर आपका होगा। जब सबका हुआ है तो आपका कहाँ से मिला? यहाँ से बीजेपी दफ्तर से, अंदर से जी, भाजपा कार्यालय से प्रदेश अध्यक्ष ने फोन करके उन्होंने कहा कि मैंने अभी मेरे सामने में, आज मेरे सामने, हमारे सामने में इन्होंने उपाध्यक्ष महोदय ने सारा चीज लिखा और उप मुख्यमंत्री को और स्वास्थ्य मंत्री को यहीं से प्रेषित कर दिए। चलिए, तो समस्या का समाधान होगा लग रहा है आपको? अब ये हमें देखिए कि समस्या समाधान होगा, लेकिन अभी हुआ नहीं है। आश्वासन पे उम्मीद मिला है, तो अब यहाँ से हट जाइएगा। अभी कुछ पल हम लोग बात करेंगे जी, हर बार। अब यहाँ से हटिएगा या अभी? नहीं, हम लोग सिर्फ 1 सेकंड, हम लोग
योग को प्रतिस्थापित करना है। हम लोगों का सिर्फ यही मांग नहीं है। चलिए हम निषेध, लोग को बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत करने के लिए और तमाम तस्वीरों को दिखाने के लिए। तो आश्वासन मिला है, अब देखने वाली बात ये होगी कि इनके आश्वासन को कब पूरा किया जाता है।